दोस्तों सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों एक कहावत है कि दुकान में सामान नहीं होता राव साहब की में, तो भाई लोग तो अभी तक कभी का चित्त कर देते। ये थोड़ा बहुत दुकान में सामान है जिसकी बदौलत ये अभी रेवाड़ी नगर परिषद की और धारवाड़ा नगर पालिका की टिकट राव इंद्रजीत सिंह के कहने से मिल गई है। आज हम इस विषय में विस्तार से बात करेंगे कि क्यों राव इंद्रजीत सिंह के विरोध में मनोहर लाल रहे। मनोहर लाल ने भी साथ नहीं दिया राव इंद्रजीत सिंह का, जैसी खबरें छन छन कर आ रही है। क्यों डॉक्टर सुधा यादव जो पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य हैं, पूर्व सांसद रही हैं, उन्होंने भी राव इंद्रजीत सिंह का साथ नहीं दिया। तो हम बात करेंगे कि क्यों मनोहर लाल ने राव इंद्रजीत सिंह का साथ नहीं दिया, क्यों डॉक्टर सुधा यादव ने राव इंद्रजीत सिंह का साथ नहीं दिया, और क्यों उनके अपने ही चहेते विधायक, मैं चहेते शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन क्यों उनके अपने वही विधायक स्वतंत्र चिंतन में आ गए, राव के नाम पर मोहर लगाने में हिचक गए। लक्ष्मण यादव की बात कर रहे हैं, जिनको चुनाव में टिकट दिलाने में राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी सहमति दी थी। हम ये नहीं कह रहे हैं टिकट दिलाई थी, हम ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण यादव की टिकट तब हुई थी ओके जब राव इंद्रजीत सिंह ने उनकी टिकट पर अपनी सहमति दे दी थी। आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि मनोहर लाल ने भी साथ क्यों नहीं दिया। ये साथ हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम कोर कमेटी की बात कर रहे हैं। टिकट फाइनल करने में हरियाणा के जब नेता बैठते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैन पद की टिकटों का जब फैसला होता है तो हरियाणा के सभी तमाम बड़े नेता बैठते हैं। कोर कमेटी उसे कह सकते हैं। उसमें मनोहर लाल भी हैं, राव इंद्रजीत सिंह भी है, डॉक्टर सुधा यादव भी है, तो इस तरह के नेता हैं। लेकिन वहाँ कोर कमेटी में भी मनोहर लाल ने डटकर राव इंद्रजीत सिंह का साथ नहीं दिया। इसके पीछे की वजह यह है कि नायब सैनी की तो राव इंद्रजीत सिंह अब तारीफ करने लगे हैं। कोसली में जनसभा हुई थी तब भी नायब सैनी की तारीफ की थी, और यदा कदा नायब सैनी को थोड़ी सी सलाह के साथ अपनी बात कह देते हैं। नायब सिंह सैनी को कह देते हैं युवा है, हम उनके साथ हैं। लेकिन मनोहर लाल के मामले में राव इंद्रजीत सिंह ने कभी उदारता नहीं दिखाई। वह एक तरह से यह मानते रहे कि मनोहर लाल ने उनकी कुर्सी छीनी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिल सकती थी अगर मनोहर लाल बीच में नहीं आते तो। हालांकि हम इससे सहमत नहीं हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी मनोहर लाल बीच में नहीं आते तब भी राव इंद्रजीत सिंह को नहीं मिलनी थी, क्योंकि उनके पास संख्या बल था नहीं, और बिना संख्या बल के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपती नहीं है। लेकिन उनके पास इतना संख्या बल जरूर है कि वह अहीरवाल क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा में अपनी चौधर चला सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, जैसा अब धारवाड़ा और रेवाड़ी के मामले में मनवाई। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी को न आंख दिखाई न मीटिंग में आंख दिखाई। सूत्रों के अनुसार जो छनकर बाहर आ रही खबरें हैं उनका सार यही है कि राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि डॉक्टर सुधा यादव चाहें या दूसरे कोई नेता चाहें, जिसे टिकट देना चाहें दिला लीजिए। उन्हें उल्हाना नहीं मिले, कभी मानेसर जैसी स्थिति दोहराई जाए तो उनके सिर हार का ठीकरा न फोड़ा जाए। जिन्हें लगता है कि संगठन का कोई चेहरा मजबूत है और उसे चुनाव जिताया जा सकता है तो जीत की गारंटी लीजिए और टिकट दिला लीजिए। राव इंद्रजीत सिंह ने जब यह बात कही थी उस समय कोई इतनी मजबूती से सामने नहीं आया कि इसे टिकट दीजिए, हम इसे जिता कर लाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेरे तो दो नाम हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह से जो दो नाम, रेवाड़ी नगर परिषद में विनीता पिप्पल और धारवाड़ा नगर पालिका में अजय जांगड़ा, इनके अलावा भी कुछ नाम मांगे गए थे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने धारवाड़ा के मामले में विचार किया कि रेवाड़ी की जो सीट है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के कोटे में चली गई, विनीता पिप्पल को टिकट मिल गई। धारवाड़ा में राव और पार्टी के कुछ नेता चाहते थे कि किसी गैर यादव को चुनाव लड़वाया जाए, इसलिए अजय जांगड़ा की लॉटरी खुली। राव के पाले में गैर यादव में अजय जांगड़ा सबसे मजबूत थे। यादवों में कंवर सिंह और दूसरे कई चेहरे राव इंद्रजीत सिंह के पास थे। लेकिन जब ये मन में विचार हो गया, पार्टी के स्तर पर भी कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि धारवाड़ा में किसी गैर यादव को चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि यहाँ से सांसद भी यादव है, विधायक भी यादव है, इसलिए किसी गैर यादव को नगर पालिका का चुनाव लड़वाया जाए। तो इसी नाते अजय जांगड़ा की लॉटरी खुली। दूसरा कोई चेहरा इस तरह का, लक्ष्मण यादव ने अपने नाम के सुझाव जरूर दिए, लेकिन इस तरह का नहीं था जिसकी जीत की गारंटी के लिए कोई नेता सामने आ सके, इसीलिए अजय जांगड़ा की लॉटरी खुली। विनीता पिप्पल के मामले में भी राव इंद्रजीत सिंह ने साफ कहा कि कोई भी चाहे वह टिकट दे दी जाए, पार्टी किसी अन्य को चाहे तो टिकट दे सकती है, लेकिन उसकी जीत की गारंटी लेने वाला
कोई होना चाहिए। यानी एक तरह से तो कहें हम, राव इंद्रजीत सिंह ने विनीता पीपल की जीत की गारंटी ली है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के सामने कई चुनौतियां हैं। पिछले चुनाव में जब पूनम यादव की टिकट आई थी, राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर ही आई थी, उस समय पूरी पार्टी एकजुट होकर के लग गई थी, लेकिन इस बार पूरी पार्टी अभी एकजुट नहीं लगी है। टीम मनोहर लाल के कुछ साथी अभी कोप भवन में बैठे हुए हैं, ऐसी छन खबरें आ रही हैं। राव इंद्रजीत सिंह को अपने कंधों पर यह लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से एक ऐसी अच्छी खबर आ रही है कि कांटीवाल जैसे जो लोग टिकट मांग रहे थे वह भी अब धीरे धीरे साथ आ रहे हैं। और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेचर से हम परिचित हैं, जानते हैं, चुनाव नजदीक आते आते पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैडर और पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैडर चुनाव में जुट जाएगा। जो एक दो चेहरे हैं जो राव इंद्रजीत सिंह से जिनकी व्यक्तिगत रंजिश है, वह चुनाव मैदान में शायद न दिखाई दें, लेकिन बाकी चेहरे हम चुनाव मैदान में सबको देखेंगे प्रचार करते हुए, चाहे वो विधायक लक्ष्मण यादव हो, चाहे चुनाव में टिकट मांग रहे कमल निंबल हो या अजय कांटीवाल हो, सभी साथ खड़े हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की यही एक ताकत है। कांग्रेस भी इस बार बड़ी मजबूती से और ताकत के साथ रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव लड़ रही है। यहां पर भी कैप्टन अजय सिंह यादव को फ्री हैंड दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा जो नुकसान की जो खबर अभी तक आ रही है वह ये है कि शकुंतला भांडोरिया मैदान में डटी हुई है, वह नाम वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। और शकुंतला भांडोरिया शायद जितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगी उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। यह आम चर्चा है कि भांडोरिया गंभीरता से चुनाव लड़ेगी, और वह जितनी गंभीरता से चुनाव लड़ेगी उसका नुकसान कांग्रेस की निहारिका को हो सकता है। वह शहरी जिला अध्यक्ष परवीन चौधरी की पत्नी है, और परवीन चौधरी पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ कैप्टन अजय सिंह यादव और चिरंजीव राव का आशीर्वाद लेकर के निहारिका को मैदान में उतार चुके हैं। उनका जनसंपर्क का तरीका भी बहुत आक्रामक है। लेकिन हम बात कर रहे थे राव इंद्रजीत सिंह का साथ नहीं मिलने की, तो डॉक्टर सुधा यादव ने भी राव इंद्रजीत सिंह का साथ नहीं दिया। डॉक्टर सुधा यादव की नाराजगी की वजह कई मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव के समय डॉक्टर सुधा यादव भी टिकट चाह रही थी, राव इंद्रजीत सिंह ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए वह भी नाराज है। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह जहां भी संदिग्ध वफादारी नजर आती है वहां किसी के साथ नहीं खड़े होते, और जहां वफादार चेहरा होता है उसके साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं। राव साहब की एक छोटी सी क्लिप भी कई दिनों से वायरल हो रही है, जो एनजेपी से पॉडकास्ट के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने जो बात कही थी, हम आपको वह क्लिप सुनवा भी देते हैं। इलाके के साथ इंसाफ हो, जिस लोगों ने हमारा साथ दिया है उनके साथ इंसाफ हो, तो उसके लिए तो मैं चाहे किसी भी हद तक जाने को तैयार। आप समझ सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह की क्लिप ऐसे समय वायरल की जा रही है, उन्हीं के समर्थक वायरल कर रहे होंगे जब भारतीय जनता पार्टी ने रेवाड़ी धारूड़ा में मैदान में जो उम्मीदवार उतारे हैं वो राव इंद्रजीत सिंह की संस्तुति से उतारे हैं। अब सीधा सीधा इन्हें जिताने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की है, अपने विधायक को जुटाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, अपनी जो जिले की टीम है उसको जुटाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। राव इंद्रजीत सिंह जितना बड़ा मन दिखाएंगे उतने ही बड़े अंतर से चुनाव जीता जाएगा, और अगर राव इंद्रजीत सिंह ने छोटा मन दिखाया तो ये चुनाव कांटे का है। ऐसा नहीं है कि भाजपा को फ्री हैंड मिल जाएगा। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, बाजी किसी भी तरफ जा सकती है। कांग्रेस भी यह चुनाव जीत सकती है, कोई निर्दलीय भी यह चुनाव जीत सकती है। हम कोई भविष्यवाणी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह के सामने की जो चुनौतियां हैं वह हम आपको बता रहे हैं। अब रही बात लक्ष्मण सिंह यादव की हिचक की। लक्ष्मण सिंह यादव ने राव इंद्रजीत सिंह के नाम पर सहमति जताने में हिचक क्यों दिखाई? दोस्तों, जैसा फीडबैक आ रहा है मीटिंग के अंदर का, राव इंद्रजीत सिंह ने लक्ष्मण यादव को भला बुरा इसलिए कहा क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का ये कहना था कि उनकी कोठी पर आकर के विधायक सहमति बना चुके थे, उसके बाद बीच में नया नाम क्यों आया। इसके पीछे लक्ष्मण यादव ने अपना जवाब भी दिया है। हमने लक्ष्मण यादव ने पत्रकारों से बातचीत की थी, 2 दिन पहले वह बातचीत सुनवाई भी थी। वीडियो का हम लिंक आपको दे देते हैं, उसमें लक्ष्मण यादव की पूरी बात आप सुन सकते हैं। लक्ष्मण यादव कह रहे थे वह अपना स्वतंत्र नाम देना चाहते थे, और उन्होंने राव साहब को कह भी दिया था कि वह अपना स्वतंत्र नाम देंगे, लेकिन अंतिम मोहर वह आपके ही नाम पर लगाएंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया था। और उन्हें अगर भला बुरा कहा गया है तो वह परिवार के बड़े हैं, दूसरों को इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी लक्ष्मण ने कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल का काम किया है। राव इंद्रजीत सिंह को ना नुकर के साथ समर्थन नहीं चाहिए, उन्हें तो खुला समर्थन चाहिए। विधायक को समर्थन देना है तो खुला समर्थन ही देना होगा। सीधा सीधा यह हम आपको बता रहे हैं। अगर उन्होंने लुका छिपी का समर्थन दिया तो
तो यह समर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लक्ष्मण यादव को दो ही रास्ते हैं उनके सामने, या तो सीधे सीधे राव के साथ चलना होगा, या फिर राव की लाइन से अलग हट करके जो कुछ चेहरे चल रहे हैं, जैसे राव नरबीर सिंह चल रहे हैं, उस राह पर चलना होगा। दो नावों की सवारी राव को पसंद नहीं है। डॉक्टर बनवारी लाल ने दो नावों की सवारी करने का प्रयास किया, हो सकता है वह कामयाब हो जाए, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अब शायद ही कभी डॉक्टर बनवारी लाल को गले लगा पाएंगे। ऐसा लोगों का फीडबैक है, ऐसा हमारा भी मानना है। या तो किसी में इतनी ताकत चाहिए लक्ष्मण यादव दूसरे राव नरबीर सिंह बन जाए, या फिर इतना समर्पण चाहिए कि राव इंद्रजीत सिंह जो कहें उसी पर मुहर लगाएं। राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति यही है। अब राव के सामने बड़ी चुनौती दोनों को चुनाव जितवाने की है। एक तरफ विनीता पीपल है रेवाड़ी में और दूसरी तरफ अजय जांगड़ा है। अगर दोनों चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से इसका सेहरा पार्टी के सिर तो बंधेगा ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राव इंद्रजीत सिंह को भी इसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। राजनीति में उनकी चौधर और बढ़ेगी, राजनीति में उनकी पूछ बढ़ेगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।